वे उस पे कुछ जादू टोना करवा दिया। मूवीज़ में दिखता है जैसे गुड़िया बनवा के और कुछ किसी का बाल, नाखून या किस तरीके से उसके कपड़े का कोई हिस्सा, इससे जो ये होती है जो नेगेटिव एनर्जी इसको तो वहाँ पर उसने मेरे को बताया था कि 1 से 1:30 बजे के बीच में आवाज़ आएगी ही आएगी, आप चाहे रुक के देख लो। कुंभ हुआ, कुंभ में एकदम काफ़ी सारे अखाड़े और तांत्रिक और ऋषि मुनि काफ़ी लोग आए, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं थी कि सब रियल हो, सब में वो सिद्धि हो। और ऐसा भी कहते हैं कि जब कुंभ होता है तो ये सारे एकदम से आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, और फिर बाद में जो असली तांत्रिक होते हैं वो गायब हो जाते हैं। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जितने बजे आप सो रहे हैं सोइए, सोने से पहले अप्लाई कर लीजिए, सुबह आप मुँह धो लीजिए। इसमें रोज़ वाटर है सर, रोज़ वाटर होता है शुक्र का। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं धीरज गौर, और ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं, बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, हील करते हैं उन्हें। ये एक एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। जितनी भी हमारे डे टू डे लाइफ में आपके आसपास, आपके फैमिली में, दोस्तों में जो समस्याएं आप देखते होगे जो बहुत कॉमन है, जैसे कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हैं, कुछ काम अच्छे नहीं हो रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है, स्ट्रेस, इस तरीके की समस्याओं से गुजर रहे हैं, इनके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो धीरज जी, थैंक यू सो मच। आज राधे राधे जी। तो इससे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि धीरज जी अपने बारे में हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको अपने बारे में बताएं। और इससे पहले कि हम ये पॉडकास्ट स्टार्ट करें, मैं अपने व्यूअर्स से ही कहना चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट को एटलीस्ट 15 से 20 मिनट ज़रूर देखिए। अगर आपको ड्रॉप भी करना है तो 15 से 20 मिनट रहिए हमारे साथ। मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ कि आपको धीरज जी बहुत सारी लाइफ चेंजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। सो धीरज जी, हमारे दर्शकों को कुछ मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम धीरज गौर है और बेसिकली मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, और मैं वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड मैं एक हीलर भी हूँ, और साथ में हिप्नोथेरेपिस्ट सर्टिफाइड। मेरे को पिछले 6 से 8 साल करीब एस्ट्रोलॉजी में हो चुके हैं, और हिप्नोथेरेपी में मेरे को 3 साल का अप्रोक्स हो चुका है, और मैं पिछले 8 साल से हीलिंग कर रहा हूँ। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं लोगों की मदद नहीं कर रहा था, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सिर्फ लोगों की मदद काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए मैं अपनी साधना और हनुमान जी की भक्ति, जो मेरी 3 जनरेशन से चलती हुई आ रही है हमारी फैमिली में, तो उनकी मदद से और अपनी कुछ चीज़ें जो ज्ञान अपने बड़ों से लिया, उनकी मदद से आगे में लोगों की हीलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। बजरंगबली का आशीर्वाद हम सब पे हमेशा बना रहे। सो धीरज जी, ये जो एस्ट्रोलॉजी जो एक वर्ड है, इसको बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने मायनों से जज करते हैं, है ना, कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि एस्ट्रोलॉजर पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, हर तरीके के तथ्य हैं समाज में। तो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है कि बस एक मिथ्या है? नहीं सर, इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स क्या हैं? सर एक डिवाइन साइंस है। ओके, एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स बेकार हो सकते हैं एक बार के लिए। ओके, तो नहीं सर, एस्ट्रोलॉजी झूठ नहीं है, हो सकता है झूठ एस्ट्रोलॉजर्स हो। ओके, और चार्ट्स में जो प्लैनेट्स हैं वो झूठ नहीं है, हो सकता है रीड करने वाला झूठ हो। सिर्फ इतना ही अंतर है। और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन में बताऊं आपको, जैसे कि आप पुराने समय में जाएंगे, राजा महाराजा के समय में जाएंगे, उस टाइम पे भी एस्ट्रोलॉजी चलती थी। बिल्कुल। और भगवान के समय पे जाएंगे, वहाँ पे शनि, आपका मंगल, सारे ग्रह, तब भी प्लैनेट्स मौजूद थे। रावण है, बिल्कुल, रावण को तो सब जानते हैं, रावण तो है कि नहीं है? बिल्कुल। उस टाइम पे आपको पता है शनि को कैद किया हुआ था। बिल्कुल, हाँ। उन्होंने सारे ग्रह को 11th हाउस में बैठा दिया के बच्चे के जब जन्म था उस टाइम। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी एस्ट्रोलॉजी को माना जाता था, इसीलिए उन्होंने सारी प्लेसिंग 11th हाउस में कराई थी। कितना बड़ा ज्ञानी था। सही। उससे बड़े ज्ञानी तो हम लोग नहीं है। जब वो मान सकता है तो हमको तो भी मानना चाहिए। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। पर फिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? आपके हिसाब से, आप 8 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, आपको क्या, आपने भी इस तरीके के लोगों से तो टकराए होंगे, देखा होगा, तो आपके हिसाब से उनकी क्या साइकोलॉजी है जो उन्हें ऐसा लगता है कि एक्चुअल में सर लोग किस तरीके से, एक तो प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अच्छा, और दूसरी चीज़ है कि ज़्यादा साइंस ना, पुराना साइंस चला गया है और न्यू साइंस लग रहा है कि हाँ कर्मा करना है, कर्मा से ही सारी चीज़ें होती हैं। बट बेसिकली देखा जाए तो आप कर्मा भी तब कर पाएंगे जब आपके प्लेनेट सपोर्ट में होंगे। कभी कभी आपने देखा है कि आप सोच रहे हैं करने के लिए, लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे, सिर्फ उसे पीछे कि हाँ कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्योंकि एक समय है, आपके प्लेनेट्स अभी सपोर्ट में नहीं, अभी हम नहीं कर पाएंगे। और ये जो कर्मा, जो आपने वर्ड बोला,
इस कर्मा से आपके जो ग्रह हैं, क्योंकि हम अभी उसी कर्म और ग्रह की बात कर रहे हैं, तो क्या इस कर्म, अच्छे कर्म या बुरे कर्म से आपके ग्रह बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, या ये सब भी फिक्स होता है कि मतलब पहले से लिखा है? मैं बताता हूँ सर। इसमें ऐसा प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स आपके हमेशा ही बदलते हैं। लेकिन प्लैनेट्स में मेन चीज़ है कि प्लैनेट्स तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट क्या दे रहे हैं। आपके कर्मा से प्लैनेट चेंज नहीं होंगे। प्लैनेट को तो जैसे ट्रांजिट करना हो वैसे ट्रांजिट करेगा, जो उनका मूवमेंट है, बट उनका इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा। इसमें जैसे कि मेरा अभी सपोज दैट मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि अभी मैं हूँ और अभी राहु का एक वो नशा होता है, कोई प्रकार का नशा का कारक राहु होता है सर। हाँ बिल्कुल। तो राहु रंग से राजा बना सकता है और राजा से रंग भी बना सकता है। ठीक है, अभी मैं नशा कर लूँ तो क्या हुआ, मेरा नशे से राहु एक्टिवेट हो गया। ठीक है ना, नशा करके एक्टिवेट हो गया। उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, या तो मैं जुआ खेलने चले जाऊंगा, हो सकता है मैं 100 की जगह 1000-2000 रुपये जीत जाऊँ, 5000 जीत जाऊँ, तो उसने मेरे को फाइनेंशियली ठीक कर दिया। हो सकता है कि मैं नशा करके बॉस को कॉल लगा दूं या किसी को कॉल लगा दूं, मेरी जॉब ही चले जाए। हो सकता है मैं किसी रिलेशनशिप पे कॉल कर लूँ, वहां से मेरा रिलेशन ही खराब करा। तो क्या किया मैंने, अपने कर्मा से राहु पे एक्टिवेट किया और राहु ने मेरे को राहु जैसा फल दे दिया। अब सपोज दैट कि मैं मंदिर जाता हूँ, मंदिर में जाके मत्था टेकता हूँ, तो वहां मैं किसको एक्टिवेट कर रहा हूँ, जुपिटर को। जुपिटर अब वहाँ पे मान सम्मान का कारक हो गया। अब 10 लोग मेरे को देखेंगे वहां पर मत्था टेकते हुए और मैं पूजा भाव से, तो मेरे लिए मान सम्मान बढ़ेगा कहीं ना कहीं। करेक्ट। तो वही है कि हम अपने कर्माओं से ग्रहों को एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर रहे हैं, वही हमको फल दे रहे हैं। ओके। और क्या इस तरीके से भी कुछ होता है कि मतलब मैं अपने ग्रहों को एक्टिवेट कर लूं और बिना मेहनत के बहुत सक्सेसफुल या बहुत रिच बन जाऊं? नहीं सर, कर्मा तो फिर भी आपको करना ही होगा। कहने का अर्थ यह है कि कोई को अपने फेवर में ले सकते हैं एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करके। कुछ प्लैनेट्स हमको डीएक्टिवेट करने हैं जो हमको बुरा फल दे रहे हैं, कुछ वो एक्टिवेट करने हैं जो हमको जिनकी जरूरत है। उसके साथ साथ अपना कर्मा जब तक नहीं करेंगे तब तक तो प्लैनेट्स भी अपना वर्क नहीं कर पाएंगे, इम्पैक्ट नहीं दे पाएंगे। रिच बनाने के लिए कौन से ग्रह सामने आए? सर शुक्र नीचे है कि शुक्र और बुध का यूज कर सकते हैं, और खासतौर पे आज की डेट में राहु की बात हो रही है। बट राहु का यूज तो कर सकते हैं, बट राहु को ना यूज करना बहुत टेढ़ी खीर है सर, सच बोल रहा हूँ, मुश्किल है बहुत। हाँ, हमको लगता है कि हम राहु का यूज कर पा रहे हैं, बट ना, राहु भ्रम का कारक है। हमारे दिमाग में भ्रम ऐसा डाल देगा कि हमको लगेगा कि हम सही है। इल्यूजन का कारक है सर। तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करना बहुत टेढ़ा है। बट राहु का और बुध का अगर यूज किया जाए, शुक्र का यूज किया जाए, हाँ, अच्छा कर। तो क्या अगर इन दोनों ग्रहों का यूज करके बिना मेहनत के भी रिच बना जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये आजकल बहुत ही बट चल रहा है, इतना है सर कि अगर आप कॉर्पोरेट के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों का यूज करते हैं, प्लैनेट्स का यूज करते हैं, तो आपको 9 to 12, 9 to 10 ये चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपका कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जाएंगी, आप स्मार्टली पैसा कमा सकते हैं, और कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रैंडमली काफी सारा पैसा मिल सकता है। और जैसे कई लोगों के, जैसे हम पैदा होते हैं, हमारी सबकी कुंडलियां बनती हैं, है ना, हम सबकी कुंडली लिखी है ये। तो अगर मेरी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में सक्सेस नहीं लिखा, ग्रोथ नहीं लिखी, या जिसे हम राजयोग कहते हैं वो नहीं लिखा, तो क्या कुछ ऐसी रेमेडी हैं जिसको करके मैं अपने ग्रहों को एक्टिवेट कर सकूं और उससे वो राजयोग अपनी लाइफ में ला सकूं? बिल्कुल सर, मैं इसके लिए तो कुंडली भी बदली जा सकती? बिल्कुल सर, बिल्कुल बदली जा सकती है। चार्ट को बिल्कुल आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ चीज़ जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था, वहाँ से मैंने एक बहुत बढ़िया चीज़ सीखी थी उस टाइम पे, जो मेरे गुरुजी थे उनके द्वारा सीखी थी। तो वहाँ क्या था सर, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी टाइम पे जो लाइट्स वगैरह नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटीज नहीं थी, तो उस टाइम पे क्या था, सन था, और सन था नेचुरल। तो उस टाइम पे आर्टिफिशियल कुछ नहीं था। तो रात में क्या करता था इंसान, सो जाता था। सन जब दिन है काम कर रहा मैं सो जा रहा, तो एक समय ऐसा आया कि आर्टिफिशियल लाइट्स आई, कह सकते हैं सन आया एक तरीके से। तो अभी क्या हो रहा है कि रात में भी काम हो रहा है, दिन में भी काम हो रहा है। तो ऐसे हमारे चार्ट में कुछ राजयोग होते हैं जो नेचुरल हैं, जो तो होने ही होने हैं, बट हम कुछ आर्टिफिशियल राजयोग एक्टिवेट करते हैं अपने कर्मों के द्वारा। जो बोलते हैं पूजा करो, प्रार्थना करो, या ये रेमेडीज कर लो, तो हम आर्टिफिशियल राजयोग अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर रहे हैं कि ये प्लैनेट्स हमारी सपोर्ट करे, फेवर करे। तो इस तरीके से अगर हम आर्टिफिशियल कुछ राजयोग एक्टिवेट करते हैं अपनी लाइफ में, जो कि लगातार कंटिन्यूस करना पड़ता है 43 डेज, 41 डेज, तो वहाँ वो एक्टिवेट हो जाते हैं और अच्छा फल देते हैं। एक कुछ प्रॉपर सिंपल एक रेमेडी बताइए कि कैसे एक्टिवेट करें, क्या किसी को क्या करना चाहिए एक्चुअली में? जैसे कि सर आपके लिए, जैसे कि लव लाइफ के लिए अगर लव हो गया कि आपकी लव लाइफ बिगड़ी हुई है, तो उसके लिए आप
किस किस ग्रह को एक्टिवेट करें, वो हो गया। जैसे कि आपकी लाइफ में किस चीज़ के लिए आप रेमेडी लेना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको लव लाइफ के द्वारा, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको, मैं आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए बता रहा हूँ कि आप रोज़ वाटर लीजिए, 4 ड्रॉप्स लीजिए रोज़ वाटर की, और रात को सोते में 4 ड्रॉप्स ले लिए और 1 स्पून आपने मिल्क ले लिया। रात में सोते टाइम पे आप उसको फेस पे अप्लाई करके सो सकते हैं। इसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जितने बजे आप सो रहे हैं सोइए, सोने से पहले अप्लाई कर लीजिए, सुबह आप मुंह धो लीजिए। इसमें रोज़ वाटर है सर, रोज़ वाटर होता है शुक्र का, और आपका जो मिल्क हो गया वो हो गया फ्लक्चुएशन माँ का, और मतलब कहने का मतलब फ्लो का कारक, फाइनेंस का कारक हो गया। तो वो अगर आपको एक्टिवेट करने हैं, अगर इस तरीके से 43 डेज विदाउट स्किपिंग अगर आप एक्टिवेट करते तो आपका मनी फ्लो है ना बहुत बेहतरीन हो जाएगा, गारंटी है सर इसकी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर आपका बीच में ये भी स्किप हो जाता है तो स्किप में आपको रिस्टार्ट करना होता है, जो फिर जीरो से, हाँ 43 डेज अगर आप करते हैं तो मनी फ्लो आपका इतना अच्छा हो जाएगा। बीच में अगर आपके EMIs भी कुछ है ना, आपका इंतजाम। मैं आपसे पूछने वाला था क्योंकि आजकल ना अमूमन जो लोग हैं वो EMIs के जंजाल में फंसे हुए हैं। हर किसी के क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, गाड़ी है वो EMI पे, घर है वो EMI, मतलब हर इंसान EMI पे कहीं ना कहीं मोस्टली लोग चल रहे हैं। मैं तो इस EMI को उतारने का क्या उपाय? मैं तो कहता हूँ सर कि अगर EMIs है तो कहीं ना कहीं आपको शुक्र को अपना फेवर में लेना चाहिए। साथ में जो मैंने रेमेडी बताई है, इससे मनी फ्लो आपका अच्छा हो जाएगा। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर आपको EMIs कटानी है, देनी है, तो आप मंगलवार के दिन दीजिए। अगर आप मंगलवार के दिन देते हैं, ट्यूसडे को अपना जैसे कि खर्चा जो भी है ऑलमोस्ट खर्चा ट्यूसडे को कीजिए, सारी EMIs आप ट्यूसडे को पे कीजिए, आपको नेक्स्ट EMI की चिंता नहीं करनी होगी। अच्छा, कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाती है। तो जैसा कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आज के टाइम पे जैसा कि आप देख रहे हो डिवोर्स रेट बहुत बढ़ रहा है जी, है ना, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं। जिस तरीके से डिवोर्स एक बिज़नेस बन गया है, कई लोगों ने इसको एक बिज़नेस बना लिया है। रिलेशनशिप्स को कई बार ऐसा होता है कि लोग ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, बट सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उन्हें ख़त्म करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम्स का निदान भी एस्ट्रोलॉजी में है। बिल्कुल है सर। अगर कोई कोई जोड़ा है या कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर उनके बीच में बहुत कलेश चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी क्या हो सकती है? बताता हूँ सर। जैसे कि डिवोर्स हो रहे हैं, उसमें 2 प्लैनेट्स ज़्यादा वर्क करते हैं, मोस्टली यही करते हैं। एक तो आपका मंगल हो गया, अभी देखा हुआ अभी मंगल का ईयर चल रहा है, इस टाइम पे बहुत डिवोर्स। कई लोग कह भी रहे कि ये साल काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। सर हुए हैं मेरे पास ऑलमोस्ट अभी जितने केसेस हैं उसमें से 85% 85% अप्रोक्स सारे यही हैं, रिलीजन के ब्रेकअप्स हुए हैं और डिवोर्स हुए हैं, सारे केसेस है। तो एक तो मंगल हो गया, सेकंड वन हो गया सर केतु। कि अगर केतु की आपकी दृष्टि 7th हाउस या इस तरीके से ट्रांजिट कर रहा है, आपके चार्ट में इस तरीके से बैठा है, 7th घर में बैठा हुआ है, तो आप वो डीअटैच करा देगा। केतु का एक इस तरीके से होता है सर कि जिस घर में बैठ जाता है वहां से आपको डीअटैच करा देता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ऐसे 4th हाउस में बैठ गया। 4th हाउस होता है माँ का, घर का, गाड़ी का, मकान का। तो आपके 4th हाउस में बर्थ में अगर चार्ट में आपके बैठा हुआ है केतु, तो वहां से आपको डीअटैच करा देगा अपनी, जब भी उसकी महादशा अंतरदशा आएगी, जब भी वो एक्टिवेट हुआ। ओके, तो हो सकता है उस टाइम पीरियड में आप पढ़ने चले जाएं, जॉब के लिए चले जाएं, कुछ भी हो, वहां से डीअटैच, उसका सुख आपको प्राप्त नहीं होने देगा। जैसे कि मेरे 6th हाउस में बैठे है कर्जे के घर में, और मैं सोचूं कि मेरे को कर्जा उतारना 5,000 का कर्जा है, और मैं कर्जा उतारना दिमाग में वो चल रहा है ना, जितना मेरे दिमाग में चलेगा ना, तो वहां से कर्जा उतरेगा ही नहीं। उस कर्जा उतरेगा तब जब मैं छोड़ दूंगा उसको। केतु आपको जब देगा जब आप उसके बारे में छोड़ देंगे, सोचना छोड़ देंगे। केतु इसे झंडे का भी कारक होता है, जो माउंट एवरेस्ट और सारे चढ़े हैं ना, सबका केतु अच्छा है। और सन्यासी अच्छे होते हैं, उनका केतु अच्छा होता है, क्योंकि वो डीअटैच हो चुके हैं। उनके फर्स्ट लगन भाव में बैठा हुआ, उन्होंने खुद से ही डीअटैच कर दी, दुनिया से ही डीअटैच हो गए, वो सन्यास लेके बैठे हुए। मोह माया सब त्याग दिया, तो उनका केतु एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होता है सर, उनका पावर ठीक होता है, और जब भी उनका महादशा अंतरदशा लगती है उस टाइम पे वो भी सन्यास ले लेते हैं, वो स्टेप ले लेते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जैसे कि 7th हाउस में अगर आपका दृष्टि पड़ रही है और वहाँ पे एक्टिवेट हो गया, तो क्या होगा, आपका वहाँ से डीअटैच करा देगा। वहाँ पे पहली बात, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो डिवोर्स करा देगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ रिलेशन में हो तो वहाँ पे डिवोर्स करा देगा। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है गुंजाइश। वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपकी केतु को डीएक्टिवेट कीजिए और अपने लगन के लॉर्ड को एक्टिवेट कीजिए।
केतु को डीएक्टिवेट करके वो अपने 9th हाउस भाग्य के घर के मालिक को एक्टिवेट कर लीजिए। और ये एक्टिवेट कैसे करेंगे, डीएक्टिवेट कैसे करेंगे? मैं बता देता हूँ सर, जैसे कि आपको अभी लगन लॉर्ड है, आपका जुपिटर है, तो जुपिटर एक्टिवेट करने के लिए आप हल्दी का टीका यूज कर सकते हैं, के कुछ येलो कपड़े यूज कर सकते हैं, रोज प्रार्थना कर सकते हैं। वो अपने लॉर्ड के ऊपर है, जैसे मेरा लॉर्ड क्या है उस लॉर्ड के आप पूजा प्रार्थना कीजिए तो वो हो जाएगा। केतु को डीएक्टिवेट करने के लिए उसका डोनेशन कीजिए। जैसे कि मैं बताऊं आपको, कोई भी ग्रह है उससे हमें सपोर्ट चाहिए तो वो चीज़ें हमको धारण करनी है, हाँ। और हमको यूज करनी है अपनी डेली लाइफ में। जैसे कि मेरे को अभी जुपिटर ठीक करना है तो पुखराज में पहन लूंगा, ठीक है ना। अगर जुपिटर को मेरे को डीएक्टिवेट करना है तो उसका डोनेशन करूंगा, मैं बुक्स डोनेट कर दूंगा, ताकि वो मेरे को फल थोड़ा सा वीक दे अपना। मतलब केतु को अगर वीक करना होगा तो उसका डोनेशन हम करेंगे, ठीक है ना। जैसे कुत्ते को काले खाने को लादी खिला देना, हम फल दान दे देना, इस तरीके से हम केतु की सारी चीजें हैं डोनेट करेंगे ताकि हमारा केतु डीएक्टिवेट हो और वो अच्छा हमको सही तरीके से इफेक्ट, हमें नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा ना पड़े। और इस तरीके के जैसे आप बता रहे हो कि काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स आपके पास आते हैं जिनमें समस्याएं हैं, कोई एक स्टोरी जो मतलब, या फिर कोई एक इंसिडेंट जो एक बहुत ही अजीब हो, या मतलब आपने बहुत ही शॉकिंग सा कोई ऐसा इंसिडेंट देखा और वो वहाँ से हील हो गया हो? मैं बता देता हूँ। अभी रिसेंटली का है सर, ये गुड़गांव कमेलियास का है। तो वहाँ पर एक लेडी मेरे को मतलब जब मैंने अपना चलाया हुआ था तो वहाँ से मेरे को कांटेक्ट किया मेरे इंस्टा पेज पे, और उनको पहले तो लगा कि सब जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं वैसे ही हैं। उन्होंने रैंडमली सिर्फ मेरे को एक मैसेज किया, मैंने मैसेज इग्नोर किया। तो मैंने एकदम से फ्री था, मैंने मैसेज का रिप्लाई किया, उन्होंने डायरेक्टली मेरे को बोला कॉल करने के लिए। तो उन्होंने कॉल पे मेरे को डिस्कशन किया, और उनको सिर्फ इतना देखना था कि मैं उनका सोल्यूशन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, सिर्फ उनको देखना था। उन्होंने देखा, मेरी बातें सुनी, और उनको शायद उन्होंने डैम लिया, सुबह का टाइम था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे को ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, सिर्फ मेरे को जानने के लिए। जब वो शाम को उनका कॉल आया, उन्होंने सारी चीज़ें बताई। उनकी एक लड़की थी और उनका हस्बैंड है, वो बाहर रहते थे यूएस में। तो वहाँ हस्बैंड रह रहे हैं, तो उनका क्या है कि उनके हस्बैंड का कहीं बाहर अफेयर चल रहा था। तो उन्होंने मेरे को डिस्कस किया, प्राइवेसी की बोली कि हम प्राइवेसी, ठीक है प्राइवेसी में। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से आप उनका चार्ट देखिए और बताइए कि हमारा डिवोर्स हो सकता है क्या। लोग जी मेरे को लगता है कि लाइफ हमारी ठीक नहीं चल रही है, उनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। तो मैंने बोला ठीक है, आप अपना भी डिटेल्स सेंड कीजिए उनका। तो मैंने देखा वहाँ पर कि वो बोल रही थी अफेयर चल रहे हैं। तो मैंने बताया मैंने उनके अफेयर नहीं चल रहे, उनके अफेयर्स चल रहे हैं, उनका एक नहीं है, उनके 3-4 हैं। तो इस तरीके से मैंने उनको बताया, कुछ उनको प्रूफ्स भी, लॉजिकली प्रूफ्स भी दिए कि हाँ, ताकि उनको पता चले कि मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। कुंडली में ये था? हाँ बिल्कुल सर। तो क्योंकि उनका एक्टिवेशन इस तरीके से, टाइम पीरियड इस तरीके से चल रहा था, राहु के साथ शुक्र चल रहा था, उस टाइम पे चंद्र चल रहा था। माइंड में क्या, चंद्र होता है मन का भी कारक होता है। हाँ। अब मन पे राहु और शुक्र एक साथ बैठ गया। राहु हो गया सब भ्रम का कारक, शुक्र हो गया आपका भोग का कारक। भोग, भ्रम और सो भी मन पे, तो वहां तो आप कहीं ना कहीं भोग में ही जाए, और वो जा ही रहे थे। तो वो सारा मैंने देखा। फिर उसके बाद मैंने देखा उनका कि केतु है, इनके लड़की का केतु है, वो 7th हाउस में है, बट वो अभी उसकी दशा नहीं लगी हुई है। मैंने देखा कि हाँ अभी दशा लगने वाली है, उस टाइम पे तो कहीं ना कहीं वो डिटैचमेंट करा ही देगा। तो मैंने बताया कि अभी तो नहीं है अगर डिवोर्स का, लेकिन 2027 के आसपास हाँ पूरे चांसेस हैं। उन्होंने बोला क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इसके लिए नॉर्मल सी बात है कि अपना केतु को अभी से आप वीक कर लीजिए और अपना लगन लॉर्ड अच्छा कर लीजिए, और अपने पति के लिए कुछ रेमेडीज कीजिए। का शुक्र थोड़ा वीक कीजिए, और उनपे राहु जो चल रहा है वो वीक कीजिए, उनके लगन लॉर्ड को ठीक कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं अब उनको हो गया होगा 2 महीने 2.5 महीने हो गया। कहीं ना कहीं अब ये है कि उनका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, वो अपनी बेटी की तरफ थोड़ा सा खिंचाव ज़्यादा है, उनकी तरफ भी ज़्यादा खिंचाव है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, वो भी खुश है, मुझको भी अच्छा लग रहा है कि हाँ इन फ्यूचर कहीं ना कहीं सारी चीज़ें उनकी ठीक हो जाएगी, वो हो भी रही है। और जैसे कि नॉर्मल, ये तो खैर एक बहुत ही एडवांस प्रॉब्लम हो गई या फिर इशू हो गया। नॉर्मल मतलब एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर किसी को भी अगर अपना अच्छा रिश्ता, एक हेल्दी रिश्ता रखना हो, क्या रेमेडी करनी चाहिए उसके? सर उसके लिए कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं बताऊँ, आपका लड़का है तो उसको कहीं ना कहीं अपना शुक्र अच्छा रखना चाहिए, और लड़की है उसको अपना जुपिटर अच्छा रखना चाहिए। जुपिटर अच्छे रखने के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कुछ रेमेडीज जुपिटर के लिए, तो वो कर सकते हैं। अब रोज़ वाटर और मिल्क वाली जो रेमेडी, वो तो सिर्फ फाइनेंस के लिए। अच्छा वो सिर्फ फाइनेंस के लिए। रिलेशनशिप के लिए? रिलेशनशिप के लिए सर, जैसे कि अगर गुरु ठीक करना है आपको, जैसे कि पूजा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब मंदिर का मत्था टेक, और अपने गुरुओं का कहीं ना कहीं सम्मान, एल्डर्स का सम्मान, तो उस तरीके से आपका गुरु अच्छा
मतलब ये कि आपका किसी के रिलेशनशिप में आएंगे ना, तो वहाँ पे आपको एक कहीं ना कहीं लॉयल्टी मिल जाएगी। आपको ना कोई चीट नहीं कर पाएगा, वहाँ से बच जाएगी, इतना रहेगा उसके लिए। और शुक्र आपका, अगर जैसे कि हम लड़के हैं, हमको अगर हम शुक्र अच्छा रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो सामने वाला जो पार्टनर होगा वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं ठीक लॉयल रहेगा। और ये जो शुक्र अच्छा, थोड़ा सा और मैं इसको सिंपलीफाई करना चाहता हूँ ताकि लोगों को समझ आए। शुक्र अच्छा कैसे करें, कुछ सिंपल ऐसा तरीका। शुक्र अच्छा माथा टिकना समझ गया, पूजा करना वो है गुरु के लिए, वो गुरु के लिए हो गया। शुक्र को बेटर कैसे बना? तो शुक्र के लिए, बेटर के लिए हम अपने वाइट कपड़ों का यूज़ कीजिए, ओके। और साफ सुथरे, और आसपास की चीज़ें साफ होनी चाहिए सब। तो कहने मतलब जितना हम क्लीनिंग का ध्यान रखेंगे और वाइट कपड़ों का यूज़ करेंगे उतना शुक्र अच्छा रहता है। और हम परफ्यूम्स का यूज़ कर सकते हैं, इत्र का, तो केमिकल स्प्रे हैं उनका कम कीजिए, अगर नहीं है तो अल्टरनेटिव उसको यूज़ कर सकते हैं, बट इत्र का यूज़ कीजिए, शुक्र काफ़ी अच्छा रहता है। हमारा ये शुक्र का ही एरिया होता है पाम में, ये वाला अंगूठे के नीचे। कौन सा वाला है? अंगूठे के नीचे ये वाला सर। अच्छा, ये वाला। हाँ, तो यहाँ पे हम अपना इत्र यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों। अच्छा, दोनों पे लगा। हाँ, अगर इधर हम एक्टिवेट करने के लिए अगर हम 43 डेज लगातार इधर लगा देते हैं, शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा आपका। ओके। और वहाँ आपको क्या करना है, शुक्र एक्टिवेट तो हो गया, बस आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपके चार्ट में वो शुक्र अच्छा भी है या नहीं है। नहीं है, आपने मालूम पड़ा कि एक्टिवेट करने लगे और जरूरत ही नहीं थी। हाँ, जरूरत क्या सर, वो ऐसे घर में बैठा हुआ कि वहां से कभी कर्ज के घर में बैठा हुआ, कर्जा दिल फालतू में करा देगा या लोन दिलवा देगा आपको। शुक्र सर ये भी कर सकता है कि जैसे कि शुक्र आपके बैठ गया 6th हाउस में, तो आपको सर जरूरी नहीं है कर्जा, आपको लोन दिलवा देता है। जहां आपको लगेगा नहीं ना यहाँ से लोन पास हो सकता है, वहां लिमिट है 5 लाख की, वो बैंक वाले कह रहे हैं 8 लाख दूंगा, और आपको मिल रहा है, आप खुश हो रहे हैं कि पैसा का इंतजाम हो गया, बिजनेस करूंगा, लेकिन आपको नहीं पता वो आपका ट्रैप है, वो इल्यूजन। हाँ ट्रैप है वो कहीं ना कहीं। तो आपको ट्रैप दिला दो, आपको चुकाने में भी बहुत समय लग जाएगा। तो सही तरीके से सही जगह एक्टिवेशन भी बहुत काफी जरूरी है सर। इसके लिए हमें मतलब एक सही एस्ट्रोलॉजर के थ्रू मार्गदर्शन चाहिए। कह सकते हैं सर, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी एक जीपीएस मान लीजिए, और कि लाइफ है, लाइफ में आप सिर्फ बोर्ड से जा रहे हैं तो एक जीपीएस होना जरूरी है कि मेरे को कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, इस तरीके से मदद कर सकते एक डायरेक्शन लाइफ की डायरेक्शन दे सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, आप जैसे काफ़ी जगहों पे 43 वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि 43 डेज। साइकोलॉजी में 21 दिनों वाला भी एक मेंशन होता है कि अगर एक कोई भी हैबिट हमें अगर बनानी है तो 21 डेज तक का काम होता है। कुछ लोग 84 डेज की फिलॉसफी भी फॉलो करते हैं कि किसी को अपना पक्का ही अपनी ज़िंदगी में कुछ अपग्रेड करना है। तो 43 के पीछे का साइंटिफिक रीज़न डिवाइन नंबर माना जाता है, क्योंकि इसका सम भी 7 रहता है, और 7 नंबर शुरू से हमारे धर्म में डिवाइन नंबर माना गया। तो कहीं ना कहीं उसकी कैलकुलेशन इस तरीके से की गई है कि उसका सम 7 आए, और ज़्यादा समय भी ना लगे। 43 के ऊपर जाते हैं तो 7 तो आ रहा है, लेकिन वो डे क्वांटिटी और नंबर यूज़ हो रहे हैं ना, वो डिवाइन नंबर है। इसमें 4 और 3 के साथ सम करके 7 हो जाता, तो वो डिवाइनिंग में चले जाता। तो शुरू से 7 जन्म हो गए, और 7 तो वही 7 तो है। ऐसे तो 7 का जोड़ लोग बोलेंगे 16 का भी 7 है, जल्दी भी हो जाएगा काम। नहीं, वही मैं बताना चाह रहा था, उसमें 1 और 6 का यूज कर रहे हैं ना, तो वो डिवाइनिंग में नहीं जाएगा। अच्छा, तो 1 और 6 डिवाइन नंबर नहीं। हाँ, तो वो देखना जाएगा कि इसमें 4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और साथ में सम भी उसका 7 बनना है। तो 43 डेज कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट दे देता है आपका। वाह। कुछ लोगों की फिलॉसफी होती है कि वो अमीर बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, और वहीं कुछ लोगों की फिलॉसफी होती है कि वो अब नाम कमाना चाहते हैं। दो है कि या तो मुझे नेम चाहिए या तो मुझे फेम चाहिए, नेम फेम चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, मुझे नाम वाम से कोई मतलब नहीं है। तो इसके भी अलग अलग ग्रह होते हैं कि अगर मुझे सिर्फ फेम एक्टिवेट करना है और अगर मुझे सिर्फ मनी एक्टिवेट करना है। सर इसमें क्या होता है, जैसे कि राहु है, राहु कारक है सर पैसे का। मेरा मतलब है उसे लॉट ऑफ मनी, कि अगर राहु का अगर आपके चार्ट में अच्छा बैठा हुआ है और आप उसका टाइम पीरियड चल रहा है, वो एक्टिवेट है आपकी लाइफ में, ट्रांजिट अच्छा चल रहा है, तो राहु इतना पैसा दे देता है कि आपको वहाँ पे ना, एक मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे कि आपका राहु कैसा है, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपके पर्स में आप पैसे रख रहे हैं और आपको पता नहीं है पैसा कितना है, 15, 20, 25, 30, अगर आप काउंटिंग करके रख रहे हैं तो इसका मतलब आपका शनि अच्छा है, क्योंकि शनि कैलकुलेशन का। ओके, शनि 1-1 रुपये आपके अकाउंट में कितने हैं, तो आप पॉइंटों में भी बता सकते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं। तो वो पीढ़ियों चलता है, शनि पैसा देता है, तो वो एक तरीके से सीए मान लीजिए उसे, कि वो हिसाब किताब एक एक पैसा रहेगा और वो पीढ़ियों चलेगा। राहु का क्या है, राहु क्या करता है इंसान को कि अकाउंट में पैसा आ रहा है उसको नहीं पता, ऐसा नहीं बोल रहा बहुत ज्यादा, चाहे जितने भी आ रहा है, लेकिन उसको कैलकुलेशन में नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं वो समझ लीजिए कि राहु के उसमें अंडर में आ रहा है। तो राहु
बैंक में पैसा कितना है, वो कैसा है, तो राहु सारा पैसा भोग का कार, कहने का मतलब ये इस तरीके का कि मैं वो ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, कि मुझे चाहिए वो ब्रांडेड चाहिए, तो वो पैसे का ही अट्रैक्ट करता है। और जैसे कि आप बात करें कि फेम के लिए, वो शुक्र वाला इंसान होता है। अच्छा, कि वहाँ इंसान को ना देखा है ना कि आपने ये पॉलिटिशियंस होते हैं वाइट कपड़े और पहना पे, हाँ, उनको क्या चाहिए कि भाई मेरे जय जयकार हो, जहाँ जाऊँ वही सम्मान, मेरा नाम होना चाहिए। हाँ, वो शुक्र वाले हैं कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ नाम मिले, पैसा तो मैं कमा लूंगा कहीं से, तो वो शुक्र वाले सर। ये डिफरेंस है, दोनों के ग्रह दोनों की ग्रह अलग है। और इसके लिए रेमेडीज भी होती हैं। एक तो मतलब कपड़े पहनना तो हो गया, कुछ कर्म से रिलेटेड भी रेमेडी है। कर्म से रिलेटेड जैसे कि सर शुक्रवार को आप अपना, मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ, जैसे कि कहीं ना कहीं आपके पास कुछ कर्ज वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, जैसे सपोज दैट कि शुक्र आपका बहुत ज़्यादा बेकार वीक वेब हो गया है और आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम कर रहा, तो डेली रूटीन में आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि शुक्र से रिलेटेड मैं आपको बताऊँ, जैसे कि कुछ लोग हैं जो लड़कियों पे गलत नज़र रखते हैं। जैसे कि एक होता है इंसान का ह्यूमन स्वभाव है कि ना चाहते हुए वो गलत नज़र पड़ रही है आज के करेक्ट को, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ एक रेमेडी कीजिए, आपका शुक्र ना कितना भी गंदा बैठा होगा अच्छा फल देने बैठ जाएगा। कितना भी गंदा बैठा होगा, आप एक काम कीजिए, जब भी आप रोड पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आपको कोई भी लड़की मिल रही है, आपकी नज़र अगर गंदी पड़ जाती है धोखे से भी, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, आप डायरेक्टली उस नज़र को हटा के डायरेक्ट उनके पैरों पे लाइए और पैरों से ला के डायरेक्ट हटा दीजिए। ओके, समझ गया? समझ गया। सिर्फ इतना ही करना है, और इतने करने से आप ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 महीने अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, शुक्र कितना भी गंदा रिजल्ट दे रहा होगा, अच्छा रिजल्ट जाएगा। और इसके लिए आप कर सकते हैं, जैसे वाइट चीज़ें हैं, वाइट चीज़ें, किसी की छोटी बहन है, अपनी छोटी बहन है 12 साल की, 14 साल की, उनको आप अपना कुछ अच्छा दान दीजिए, उनको चॉकलेट्स दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप, जिससे कि उनको अच्छा लगे, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना शुक्र अपना अच्छा एक्टिवेट कर रहे हैं। और राहु, राहु के लिए सर, राहु के लिए मैं बताऊं आपको कि राहु अगर आपको जैसे कि सपोज दैट कि राहु को डोनेट करना है, तो आप कहीं ना कहीं वाइन्स वगैरह दोस्तों को दे सकते हैं। अच्छा, ये सारी सरप्राइज में दे सकते हैं कि आपको लग रहा है कि आपको ठीक है राहु बेकार फल कर दे रहा है आपको, क्या कीजिए कि आप खुद तो पीजिए नहीं, उसका सेवन खुद करेंगे तो आप खुद का राहु एक्टिवेट नहीं, खुद के लिए आप क्या कीजिए, दोस्तों को जैसे बर्थडे पार्टी है उनको आप सरप्राइज में, ऐसे हम अपने दोस्तों का राहु नहीं खराब कर रहे हैं। हाँ सब कहीं ना कहीं वो तो है, और कहीं ना कहीं आप डोनेट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो करना, कोई तो किएगा उसे, कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा आपको। इसलिए शायद जो लोग एक मंदिर भी है ना जहाँ शायद वाइन चढ़ाई जाती है, क्या यही रीजन है? यही चीज़ होती है सर। उसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक चीज़ देखा है आपने कभी नोटिस किया होगा शायद, कि राहु रंग से राजा, राजा से रखा है कि बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं जहाँ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वहाँ पे वाइन्स और स्कॉच से सारी चीज़ें आप बड़ी बड़ी डील क्रैक होंगी ना, वहाँ वाइन्स मिलेंगी। वाइन बिल्कुल तो बड़े बड़े जैसे कि डील क्रैक ही उससे होती है। हाँ सर, वो वहाँ पे वाइन का यूज़ हो रहा है, वो राहु को ना बड़ा अमाउंट वाइन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, आपको इधर उधर कहीं ना कहीं छुपी मिल जाएगी, स्कॉचेस वगैरह। क्यों? वहाँ पे एक राहु का इन्फ्लुएंस है, बड़ा नंबर है, बड़ा अमाउंट है, मिलियंस और मिलियंस की डीलिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं वहाँ पार्टीज में, वहाँ वाइन्स स्कॉच वहाँ पे मिलेगी। तो जैसे कि हम काफ़ी देर से एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक और बहुत ही कॉमन आजकल टॉपिक चल रहे हैं जो कि मैंने काफ़ी पॉडकास्ट में देखा है, काफ़ी लोगों को उसके बारे में बात करते सुना है, दैट इज़ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। तो क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी चार्ट में दिख सकती है, या मतलब एस्ट्रोलॉजी से मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि इसकी लाइफ में ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी या हो रही है या हो सकती है, क्या वो विजिबल है चार्ट में? उसके लिए डीप एनालिसिस चाहिए आपका। कहने का अर्थ है कि वहाँ पे आपको चंद्र का मूवमेंट देखना पड़ेगा। चंद्र का मूवमेंट सर हर 2.5 दिन में होता है। अच्छा, उसी हिसाब से हमारा ये दिन महीने के 31 दिन 30 दिन होते हैं, हमारे 12 राशियाँ हो गई है, और तो 2.25 दिन 2.5 दिन के हिसाब से मूवमेंट करता है। अगर आपका चंद्र पीड़ित हो रहा है राहु से भ्रम के कारण, 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है आपका, और आपका लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, कहने का मतलब है कि पैरानॉर्मल चीज़ें आपको अटैक कर सकती हैं, एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं। हाँ कर सकते। और उसके लिए रेमेडी क्या है? क्या एक तंत्र विद्या ही रेमेडी है कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी अवेलेबल है उसकी? नहीं, उसके लिए दोनों चीज़ें ही हैं। ऐसा कहीं ना कहीं आपको उन जो प्लैनेट्स हैं आपके, जिनकी वजह से आपको सारी चीज़ें करनी पड़ रही है या फेस करनी हो रही है, उनको आप डीएक्टिवेट कीजिए, और साथ में आपको कहीं ना कहीं तांत्रिक उपाय जो उनके लिए बने हुए हैं स्पेशली, वो एक रेमेडीज़ भी कहीं ना कहीं सर सिर्फ रेमेडीज़ नहीं है, वो आप जो उपाय पूजा जो करवा रहे हैं लोग, उनसे वो प्लैनेट ही आपके एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करा रहे हैं। बस तरीका अलग है, वो आपको एस्ट्रोलॉजिकल नहीं पता है कि वो एस्ट्रोलॉजिकल क्या काम कर रहा है,
लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एस्ट्रोलॉजी ही काम कर रही है। और ये जो होता है कि मतलब तंत्र पूजा में कोई जैसे कोई बुरी एनर्जी है, कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी नेगेटिव, उसको कैद कर लेते हैं, जो जो मूवीज में दिखाया जाता है जिस तरीके से लोग, तो ये भी फैक्ट होता है, ये सच है? हाँ सर, ये तो बिल्कुल, इसमें लॉजिकली देखना है तो आप मेहंदीपुर बालाजी है और भी ऐसी कामाख्या देवी। हाँ वहाँ पे जाकर आप रियल एक्सपीरियंस कर सकते हो। बहुत से लोग नहीं बोलते कि नहीं है, कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप ऐसा कुछ। आपने एक्सपीरियंस किया कभी? मैंने सर अपनी, क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने बताया पैरानॉर्मल जो दादाजी वगैरह वहाँ से स्टार्टिंग हुई। आपका तो एंसेस्ट्रल ही है, 3 पीढ़ी से आप भी सब चीज़ों को लेकर आ रहे फिर मैंने कुछ चीज़ें जैसे कि मैं साधनाज वगैरह में गया था, तो वहाँ मैं सात्विक साधना ही कर रहा था। बट क्या करते हैं, जब हम सात्विक साधना भी करते हैं तो वहाँ भी आपको नेगेटिव एनर्जीज होते हैं वो नहीं करने देती, वहाँ पे नेगेटिव अटैक्स होते हैं। अगर आपका ऑरा लॉक नहीं है तो पावरफुल होना चाहिए, अदरवाइज लॉक होना चाहिए। तो इस टाइम पे मैं अपनी साधना कर रहा था, अपना मतलब स्टार्टिंग फेज था मेरा, तो वहाँ कहीं ना कहीं मेरे को नेगेटिव एनर्जीज का अनुभव होना, अटैक्स होना, और कहीं ना कहीं ताकि मैं कमज़ोर पड़ूँ और इस चीज़ को छोड़ पाऊँ, वो भी मेरा था। और जो वो तो मैंने रियल एक्सपीरियंस किया। और जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था, उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें इस तरीके से हुई कि वहाँ मैंने एक्सपीरियंस किया। और फिर जो केसेस हैं, केसेस तो मैं काफ़ी सारे। फ्रेंड की लाइफ में क्या हुआ? फ्रेंड की लाइफ में सर कहीं ना कहीं ऐसा था कि जो मैं कर रहा हूँ तो मेरा था सात्विक एक डायरेक्शन था, बट उसने कुछ अलग डायरेक्शन अपना लिया कि उसको शॉर्ट में टाइम में कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कुछ कमा पाए और मुझे मतलब नाम पैसा कर पाए। तो उसने कहीं से यूट्यूब और स्क्रॉल वगैरह करके कहीं से कोई गुरु मंत्र वगैरह ले लिया और साक्षात मतलब संकल्प वगैरह लेके पूजा स्टार्ट की थी। पूजा स्टार्ट करते में उसने जिस तरीके से उसका डेली रूटीन था वो करना, नहाना नहीं नहाना, इस तरीके से सारी चीज़ें की, तो उसका ऑरा पूरा वीक हो चुका था। अब वहाँ वो साधना कर रहा है तो उसने नेगेटिव एनर्जीज को इनवाइट्स किया। वहाँ पे क्या होता है सर, जैसे कि आग का पेड़ होता है, आग के पेड़ पे सर सात्विक एनर्जी भी रहती है। ऐसे एक बेर का पेड़ होता है, वहाँ पे थोड़ी वहाँ पे बेर का हो गया और बबूल का हो गया, वहाँ पर आके नेगेटिव एनर्जीज रहती ही रहती हैं। तो वहाँ पे जाके उसने जो प्रोसेस होता है पानी चढ़ाना, वो सारी चीज़ें उसने स्टार्ट की। और वहाँ स्टार्ट करने के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी लाइफ में उसको नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको लग रहा है क्योंकि वो माइंड उसी तरीके से काम करने लगे। लेकिन दूसरा लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसके फैमिली वाले ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि भाई ये किस तरीके से उसकी लाइफ में चेंजेस हो रहा है। लेकिन जिस गुरु से वो कनेक्टेड था वो कहीं ना कहीं उसे इन्फ्लुएंस कर रहा था कि नहीं तू बस मिलने वाला है, तेरे को ये होने वाला है, वो होने वाला है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उनकी लाइफ में उनकी फैमिली डिस्टर्ब कर रहा है वो, ठीक है ना। खुद का तो डिस्टर्बेंस किया उनकी फैमिली डिस्टर्बेंस करना, और खुद की लाइफ में खुद को ही मतलब एक तरीके से हानि पहुंचा देना। ओह, सेल्फ हार्म। सेल्फ हार्म कर रहा है वो, अपनी लाइफ को इस तरीके से उसने डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। अब उसकी लाइफ किस तरीके से हुई कि वो डिसीजन नहीं मिले पा रहा, ना वो इधर का रहा ना वो उधर का रहा। और जो यूट्यूब इधर उधर से उसको गुरु मिल गया, तो उसने भी बीच में पैसे तो वो ले चुका था, गणित में उसको छोड़ दिया। अब वो उसको तो नहीं पता कि मैं इसका सोल्यूशन क्या है, और ना उसको कोई रास्ता दिखा पा रहा। अब वो ठीक भी नहीं हो सकता, और ना वो सिद्धि और साधना प्राप्त कर रहा था, वो तो मिल ही नहीं सकती उसको। अब वो कहीं ना कहीं सुसाइडल एक्टिविटीज़ और कुछ सारी खुद के लिए तो कर ही रहा है, लेकिन फैमिली के लिए भी कर रहा है। वो नशा, क्योंकि वहाँ जो तंत्र मंत्र है वहाँ नशा कर भी रहा है, दूसरों को भी करा रहता। तो वो सारी चीज़ें थी, कहीं ना कहीं पूरी लाइफ को उसने स्पॉइल कर लिया, इतनी बुरी तरीके से स्पॉइल किया जिसका मैं बता नहीं सकता। तो इसका मतलब ये भी है कि एक सही गुरु जब लाइफ में नहीं आता तो भी इंसान अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है। सर गुरु तो कहीं ना कहीं मतलब मार्गदर्शन के लिए होना जरूरी है। प्रभु भगवान सबके ही कहीं ना कहीं गुरु। आपके गुरु कौन रहे हैं? मेरे खुद के दादाजी भी। खुद के दादाजी, उनसे आपने पूरी सिद्धि जी प्राप्त करी है। और फिर उसके बाद मैंने खुद भोले बाबा को मनाया था, तो उनके द्वारा मेरे जितने भी मार्गदर्शन अभी चलेंगे, जितने भी चलेंगे इन फ्यूचर, तो वो उनके हिसाब से उनको मानते। और गुरु को रेगुलर मिलना, उनसे बात करना, वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस एक बार सिद्धि आ गई और फिर लोनली नहीं है, उनके टच में रहना, और वहीं पे आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस देंगे ना। हाय हेलो उनसे कीजिए, उनसे मिलिए, उनका बताइए। क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत से लोग सर आज की डेट में एक चीज़ में फंसे हुए हैं, तो मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि मैं कुछ लोगों को देखता हूँ ग्रुप्स वगैरह, कुछ ग्रुप्स में भी ऐड हूँ, वहाँ पे बोलते हैं कि मुझे गुरु दीक्षा चाहिए, लोगों से बोलते हैं, तो वहाँ पे लोग बने हुए हैं कि अपना शिष्य बनाए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। तो उनके लिए बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कोई भी गुरु बनाने से पहले सिर्फ इतना एक बार चीज़ सोच लें कि कोई गुरु अगर आपसे कुछ ले रहा है ना, तो कभी गुरु मत होना चाहिए। कि गुरु का मेन काम होता है ना सर, देना।
कि ना अगर वो गुरु आपको कुछ दिए बिना ले रहा है ना, तो मैं बोला कितना भी ज्ञानी गुरु हो, कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी सिद्धि साधना है, उसको गुरु मत बनाइए। गुरु का मेन काम है कि आपको पहुंचा दे, कहीं पहुंचा दे, उसके बाद मांग ले। मांगेगा ही नहीं, पहली बात आप खुद दे देंगे उसको। आपको सक्षम बनाने के बाद वो ले सकता है, अदरवाइज आप पहले पैसा कुछ भी चीज मांग रहा है ना, आप कितना भी ज्ञानी गुरु है मत बनाइए उसे, दे बस देख लीजिए मांग रहा है नहीं मांग रहा। प्रेमानंद जी महाराज को लेके कुछ दिनों से काफ़ी एकदम से उनकी फेमस हुए हैं काफ़ी प्रेमानंद महाराज, और काफ़ी लोगों ने उनको गुरु भी माना है। आपका क्या कहना है प्रेमानंद जी महाराज जिस तरीके से उनकी फ़िलॉसफी है, जिस तरीके से वो दुनिया को देखते हैं, जिस तरीके से सोल्यूशन देते हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी इस पर होती रहती हैं, लेकिन आपका क्या कहना है उस पर? मेरा अर्थ है सर, मैंने भी उनको फॉलो करता हूँ, तो मेरे को जो सर ईश्वरी मार्ग पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर या ईश्वर का बच्चा, ईश्वर का संतान या उस तरीके का कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा ईश्वर है, लेकिन ईश्वर के बताए रास्ते पे चल रहे हैं और हम जैसे बहुत लोगों को उसी रास्ते पे लेके चल रहे हैं, तो वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ वो कि आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, कुछ ले नहीं रहे, वो पहले से सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं। अगर वो सब कुछ छोड़ने के बाद भी आपको कुछ दे रहे हैं, तो इसके अलावा आप क्या ही चाहिए। तो ये एक सही गुरु सही कह सकते हैं सर, वो है सही गुरु हैं, इसीलिए हैं क्योंकि वो कुछ भी बिना मांगे और आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं और आपको प्रेम पूर्ण समझा रहे हैं इतने अच्छे से। उनका कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, चाहें तो वो अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं, और इतने कष्ट में रह के आपको कहीं ना कहीं वचन दे रहे हैं। कई बार तो लोगों ने किडनी ऑफर करते हैं, गाड़ियाँ ऑफर करते हैं, बट वो नहीं, यही सच्चे गुरु की पहचान तो यही है सर। ओके, तो ये जो हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे थे, आजकल क्या है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी में कई सारे फेक तांत्रिक भी आ गए हैं, जिसे हम ढोंगी बाबा या इस तरीके के लोग भी आ गए। इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ढोंगी है और ये एक सही तांत्रिक है? क्योंकि तंत्र विद्या अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है जो हर किसी को हासिल आसानी से नहीं होती है। अब जैसे कुंभ हुआ, कुंभ में एकदम काफ़ी सारे अखाड़े और तांत्रिक और ऋषि मुनि काफ़ी लोग आए, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं थी कि सब रियल हो, सब में वो सिद्धि हो। और ऐसा भी कहते हैं कि जब कुंभ होता है तो ये सारे एकदम से आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, और फिर बाद में जो असली तांत्रिक होते हैं वो गायब हो जाते हैं। हमें नहीं पता वो कहाँ हिमालय पे कहाँ गए। तो एक सही तांत्रिक भी कैसे आइडेंटिफाई करा जाए? सर तांत्रिक की पहचान करना पॉसिबिलिटी तो इस तरीके से नहीं है कि आप फेस वाइज पहचान लो या नेचर वाइज, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उसको रीड नहीं कर पाएंगे। पहली चीज़ तो यह है कि हमको किसी को पढ़ने के लिए खुद को पता होना चाहिए क्या पढ़ना। बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो ये, लेकिन अगर बात करें तो एक 70-80% तो तांत्रिक गलत ही है। वो जो कुछ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ड्रामा चल रहा है, वो तो है ही है। मेन तांत्रिक जो आपको चाहिए, वो तांत्रिक अगर आप बोलेंगे कि मेरा दुश्मन है, इसको खत्म करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करेगा। सही तांत्रिक हो, गलत चीज़ को मना कर देगा, करेगा नहीं। अगर वो बोल रहा, सबसे पहले सपोज कीजिए कि आपको कोई अच्छा काम कराना है, तांत्रिक सही कराना है लेकिन अच्छा काम कराना है, तो उसको पहले बुरा ऑफर करके देखिए, उसने ले लिया तो वो अच्छा तो सही नहीं है। सही। और ये जो होता है, कुछ लोग जैसे करवाते हैं कि किसी की सक्सेस को देखते हुए उस पर कुछ जादू टोना करवा दिया। मूवीज़ में दिखता है जैसे गुड़िया बनवा के, और कुछ किसी का बाल, नाखून या किस तरीके से उसे कपड़े का कोई हिस्सा, इससे जो ये होती है जो नेगेटिव एनर्जी, इसको सही है? बिल्कुल सही होता है ऐसा। सामने वाले की एनर्जीज को और उसको हम लोग कैद कर लेते हैं। हम लोग क्या कहने का मतलब, जो लोग इस तरीके की क्रिया करते हैं उनके ऑरास को डिस्टर्ब कर देना, माइंड को डिस्टर्ब कर देना, उनकी एनर्जीज को खुद का क्लोज कर देना, खुद के हाथ में ले लेना। वो पूरी एनर्जीज तो नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि पूरी एनर्जी से ले, लेकिन कुछ हद तक इतनी एनर्जीज उनके कंट्रोल में रहती है कि उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। और अगर जैसे कोई ऐसा फील कर रहा है कि शायद मेरे ऊपर ऐसा हो गया है, तो वो उसको पहले तो पता कैसे लगाए, और नंबर 2 उसका सॉल्यूशन कैसे निकाले कि वो उस जंजाल से बाहर निकल पाए? सबसे आसान रेमेडी उसके लिए ये है कि इसके लिए आपको कहीं इधर उधर नहीं भटके। पहली चीज़ तो ये है कि कहीं आप सोच रहे हैं कि मैं इसके साथ इसके पास जाऊँ। ये होता है, लोग अक्सर आप घर आते हैं और काफ़ी पैसा बर्बाद भी कर देते हैं, बट अंत में कुछ समाधान अदा कर सकते हैं। उसके लिए सर आप 7 लौंग लीजिए, फूल वाली, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। पूजा की लौंग होती है ना, उसका फूल देख लीजिए वो टूटा नहीं हो। और काले कलर का कपड़ा लीजिए, कपड़ा कोरा होना चाहिए, मतलब अभी यूज ना हो। तो उसमें 7 लौंग को बांधिए और अपने सीधे या लेफ्ट हैंड पे दोनों पे बांध के सो जाइए। सुबह जब उठाएंगे तो उन लौंगों को स्मेल कीजिए, उसको उसमें से लौंग की स्मेल आ रही है, ठीक है, ये नॉर्मल कैजुअल आनी चाहिए। अच्छा। आप देखिए उसमें से स्मेल गंदी आने लग जाएगी, इधर आपके ऊपर कोई शक्ति
प्रवेश करती है, आती है, और ये आसपास भी आपकी ऑरा में आती है। उसकी स्मेल लॉन्ग वाली स्मेल नहीं रहती, नहीं, उसके बाद हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी को। अच्छा, और फिर अगर कांटेक्ट नहीं करना चाहें, जैसे अगर हम खुद ही कुछ इसका इलाज या उपाय कुछ करना चाहें, तो क्या कोई ऐसा उपाय है? उपाय के लिए सर सबसे बेस्ट रेमेडी है, मैं रेमेडी कहूँ या समर्पण कहूँ या क्या कहूँ, उसको आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले आप श्री हनुमान जी के चरणों में जाइए, खुद के ऑरा को लॉक कीजिए, वहाँ अपनी लाइफ को संकल्प के साथ अपनी लाइफ को उनके समर्पण कर दीजिए। उनमें संकल्प में सर अपने आप को पूरा एक संकल्प का एक प्रोसेस होता है कि मैं, मेरा नाम ये, पिताजी का नाम, गोत्र वगैरह। वो पूरा करके संकल्प लीजिए, अपनी लाइफ को समर्पण कीजिए, और वहाँ पे आप अपना 7 हनुमान चालीसा या फिर आप सुंदरकांड का 7 सुंदरकांड मतलब पर डे के हिसाब से करना, इस तरीके से अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं एक हील कर सकते हो, और आप लॉक करके रखिए। यदि या तो फिर नहीं तो फिर किसी फिर कोई अच्छे जैन वैन जा सकता तांत्रिक या कोई है, हो सकता है मे भी कुछ ज़्यादा पावरफुल चीज़ें अटैक कर जो नॉर्मली ना सही हो पाए, लेकिन ये होता है, ये मतलब बिल्कुल होता है, ये मतलब ये कोई वैसा नहीं किसी पिक्चर में नहीं। वहम नहीं। और जो ऐसी कुछ भी जो खबरें आती हैं कि हमने कहीं घर लिया या हमने कोई ऑफिस लिया या हमने कोई भी जगह ली, वो हमें फलती नहीं है ना। तो एक तो हो गया एस्ट्रोलॉजिकल एंगल की, भाई एस्ट्रोलॉजी की वास्तु के हिसाब से वो सही जगह नहीं है या फिर कुछ उसमें वास्तु के करेक्शन रिक्वायरमेंट है। एक होती है कि उसमें पुरानी कोई नेगेटिव एनर्जीज बसी हुई है। ऐसी तो सर मेरे पास काफ़ी केसेस आए हुए थे, तो अभी और स्पेशली घर को लेके ऐसा होता है। हाँ, एक रेस्टोरेंट का केस तो मैंने शायद बताया हुआ है, बट एक मेरा फ्रेंड है उसका केस बता रहा हूँ मैं आपको, कि उसके 2 घर थे। एक घर में तो वो फैमिली रह रही है, दूसरा घर उनको रेंट पे उठाना था, तो उन्होंने रेंट पे उठाया हुआ था। तो वहाँ एक लड़का आया था पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो नीचे बच्चे थे ना, खुद तो तैयारी कर रहा था, तो बच्चों को उन्हें पढ़ा रहा था अपना पार्ट टाइम, और वो बाहर से आया हुआ था और अपना पढ़ा रहा है और अपनी अच्छी लाइफ चल रही है। तो वो रहा, अब 1 महीने रहा, और उसकी लाइफ में मेरे को जो मेरा फ्रेंड है उसने शेयर की थी कि उसकी लाइफ में 2 या 3 महीने बाद उसकी लाइफ इतने से बिल्कुल ज़मीन पे आ गई। वो सारे मतलब बच्चों को छोड़ के बैठा है, पढ़ा तो रहा ही नहीं है, खुद भी नहीं पढ़ रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने ही घर पे रहता है, बेड में डला रहता है। और उसने फिर बाद में उसको सब हुआ मेरे दोस्त को कि सारी चीज़ें लाइफ इसने इतनी डिस्टर्ब क्यों कर लिया। तो मेरे दोस्त ने उसका डेली रूटीन को थोड़ा चेक करना स्टार्ट किया, और उसके कुछ व्हाट्सअप से चैट्स वगैरह उसने पढ़ लिए। पता चला कि वो अपनी व्हाट्सअप चैट पर किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, वहाँ बता रहा है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं। तो मेरे दोस्त ने उससे पूछा कि भाई ये क्या बात है, और तुम मेरे को ऐसे बता रहा है कि मेरे घर को बदनाम भी कर रहा है कि मेरी, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। तो उसने बताया कि मेरे को डर था, वो उसका फ्रेंड था, पैसे नहीं था उसका। अच्छा, मैं नहीं कर पाया, लेकिन मेरे को यहाँ पे चीज़ें फील होती हैं, और कोई आते हुए फिलहाल मतलब उसने इस तरीके से बताया कि मेरे को पता चल गया कि बनाई हुई स्टोरी नहीं बनाई हुई स्टोरी सर एक अलग मालूम पड़ जाती है। हाँ, दिख गया कि हाँ कुछ ना कुछ है। तो मेरे बॉस थे, मेरे बॉस को पता था कि इस तरीके से उस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था, तो उनको पता था कि मैं इस तरीके से करता हूँ। तो उन्होंने, मेरे दोस्त ने उसने कांटेक्ट करके मेरे तक पहुँच गया होगा कि आप सॉल्व कर दीजिए। मैंने मना किया शुरू में, क्योंकि मैं अभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह सारी चीज़ सॉल्व नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह सॉल्व कर काफ़ी टाइम से। तो मेरे को बोला कि हाँ कीजिए, देख लीजिए, देख तो लो। वहाँ पे मैं गया, वहाँ जब फिर मेरे को वहाँ पे देखना होता है कि वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वहाँ पे एक कहना है एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट ही उस तरीके से हो जाता है, वहाँ पे आपको एनर्जी फील हो जाती है कि है कि नहीं है। तो वहाँ पे उसने मेरे को बताया था कि 1 से 1:30 बजे के बीच में आवाज़ आएगी ही आएगी, आप चाहे रुक के देख लो। हाँ ठीक है, हम पहुँचे वहाँ पर रात में कि सुबह? रात में। अच्छा, तो सिर्फ इंतजार कर रहे थे 1:15-1:30 बजे का कि बीच में कब आवाज़ आए या कुछ आए। कोई आवाज़ नहीं आई थी। तो बोला कि आवाज़ आती ही आती है यार, आज नहीं आई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसने अपना मतलब, और इतना डरा हुआ और समझा रहा है, मैं समझ में आ गया कि भाई ये कुछ ना कुछ तो प्रोजेक्ट, हाँ ये बेवकूफ़ नहीं बना रहा। तो मैंने ठीक है मैं देख लेता हूँ, जाते हैं। तो मेरे साथ मेरा एक और फ्रेंड था हेल्प के लिए, हम लोग ऊपर गए, वहाँ देखा। वहाँ हमको उनको मतलब एक तरीके से इनवाइट करना था, उनको बोलना था कि मैं आपको कि अगर हो तो आइए और फिर हम बात करते हैं, फिर आगे एक समाधान निकालता है। तो वहाँ पे वो उनको इनवाइट करने के लिए कहीं ना कहीं उनको एक भोग दिया जाता है कि भाई तुम आओ, इसको लालच के तौर पे। तो वो आते हैं और उस तरीके से अपन उनको कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं। तो जब मैं वहाँ पे लॉक कर रहा था कि अपना एनर्जी वगैरह के लिए कि मैं आगे बात कर सकूँ, तो वहाँ कहीं ना कहीं मेरे साथ भी अटैक्स हो रहे थे कहीं ना कहीं मेरे ऑरा में, कि ताकि मैं सारी चीज़ें ना कर पाऊँ। तो उस टाइम पे मेरे ऑरा में अटैक, तो आपको समझ आ गया था कि कुछ है? वहाँ तो कंफर्मेशन हो गया था, समझ तो पहले ही आ रही, आवाज़ तो आई नहीं थी। नहीं,
वहाँ कन्फर्मेशन हो गया कि मैं जब भोग लगा रहा हूँ वो मेरे को नहीं करने दे रहे हैं। तो वो वहाँ पे तो मेरे को समझ में आया कि चीज़ें ठीक है। मैं वहाँ से निकला, मैंने बताया कि हाँ हो जाएगा। मैंने बोला कि इस लड़के को बोल देना ये यहाँ पे ना रहे हुए। फिर उसके बाद दोबारा जाना, फिर उनकी जगह उनको ऐसा था भी सर उनको भी जगह देनी पड़ती है। अच्छा, वो उनका घर बना चुके हैं, वहाँ उनकी डेथ हुई है या जो भी है, तो उनका खुद का घर है, उनके लिए तो खुद का घर है सर। तो कहीं ना कहीं आप अगर हमारे घर में आ रहे हैं तो हमको प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे उनके घर में जा रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। वो कुछ नहीं, उनको दूसरी जगह दे दीजिए। अच्छा, ठीक हो जाता, दूसरी जगह उनको जो जगह दे दी, केस सॉल्व। ओ, ये हुआ तंत्र विद्या से पूरा, और फिर ऐसे वो सॉल्व हो गया। सॉल्व। और कोई इस तरीके के कोई कॉर्पोरेट्स में भी ऐसा होता है, ऑफिस में भी ऐसा होता बिल्कुल सर, जगह कहीं भी वो रेजिडेंशियल, उनको नहीं पता होता रेजिडेंशियल या कॉर्पोरेट है, वो तो कहीं भी स्थान बना सकते हैं अपना, इसमें कुछ। है? और तंत्र विद्या को सीखा कैसे जा सकता है सर इसके लिए अगर मुझे तांत्रिक बनना है? तंत्र विद्या सर बुक्स से नहीं सीखी जा सकती। मैं उसके लिए थोड़ा सा किसी को सबको बताना चाहूँगा ये भी, क्योंकि ये कई लोग करते हैं, जैसे आपने अपने दोस्त का जिक्र किया था कि वो वीडियो देख के यूट्यूब पे, बहुत कोशिश कर रही है सर ये। तो ये कैसे तंत्रिक, एक तांत्रिक कैसे बना जा सकता है? बहुत बड़ी गलती है कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहो तो बुक्स घर पे पढ़ के बन सकते हो, कोई रिस्क नहीं है, बनिए। कुछ और अच्छी डिग्री लेनी है वो भी आप कर सकते हो। अगर आप तांत्रिक बनना चाह रहे हो तो किसी के अंडर में ही बनिए, क्योंकि वो ना आप बुक्स पढ़ के बन सकते हैं, ना ही यूट्यूब से बन सकते हैं, ना ही कोई अदर कुछ वीडियोस या कुछ ऐसा कोर्स बनाया गया है इसके लिए। आज की डेट में मैं देख पाता हूँ कि जब मैं स्क्रॉल करता हूँ कि कोर्स लॉन्च हो गए हैं तांत्रिक। हाँ, मैं तभी आपसे बोला, ये तांत्रिक का एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ बस पता नहीं क्या क्या चल रहा है मार्केट में। तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोई तांत्रिक इस तरीके से कोर्स नहीं लॉन्च कर सकता है कि वो तंत्र सिखा रहा है, सो भी इतने ऑनलाइन, हाँ मास के ऑनलाइन वेबिनार्स में इस तरीके से कि सबको सिखा रहा है कि तुम भी करो तुम भी करो, पॉसिबिलिटी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ 4-5 चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस करके पैसा लिया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है वहाँ पे। कोई जो तांत्रिक है ना सर, उसकी लाइफ ना ये सारी नहीं होती है, होती ही नहीं, मतलब वो अपनी लाइफ अपनी मगन में रहता है। उसके पास ना सर जो रियल तांत्रिक है ना, 2 तरीके से होते हैं। या तो वो इस तरीके से माइंडसेट में आ जाएगा कि उसे पैसे से चाहिए ही नहीं, अपनी ज़िंदगी में मस्त है, उसे आता है, वो खुश कर देता है, दूसरों का भला कर देगा या कुछ भी। या फिर वो तांत्रिक है तो उस तरीके का होगा कि उसे इतना पैसा वो खुद ही कमा लेगा कि उसे वो जरूर उनसे नहीं जरूरत नहीं है कि मैं मार्केट में स्टूडेंटों को लूँ। आपको सारी चीज़ें आ रही है, दूसरों को सोल्यूशन कीजिए, उनसे पैसा कमाइए। अब दूसरों स्टूडेंट्स का क्या मतलब है? तो जो कर रहे हैं मार्केट से, तो इनसे अवेयर है, अवेयर रहना चाहिए। कोई तांत्रिक नहीं सिखा रहा है इस तरीके से, कोई कोर्स सही रियल नहीं है। और ये जो अघोरी होते हैं, क्या ये भी तांत्रिक होते हैं? ये अघोर क्या, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। कई फेक अघोरी हैं, कुछ रियल अघोरी हैं, कि अघोर क्या है, कैसे कैसे कोई अघोरी? अघोर के लिए मैं इतना डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता, क्योंकि अघोर वर्ड ही अपने आप में काफ़ी बड़ा वर्ड है। और ये इसके लिए मतलब इस तरीके से कुछ डेफिनेशंस नहीं बनी हुई है कि मैं इसको डिस्क्राइब कर सकूँ। बट इतना कह सकता हूँ कि अघोर इस तरीके कोई भी इंसान जो अपनी लाइफ को बिल्कुल छोड़ दे और अपने रिलेटिव्स छोड़ दे, सब अपना शरीर को भी त्याग दे और सिर्फ परमेश्वर परमात्मा भोले बाबा को स्वीकार करके अपनी ज़िंदगी को आगे की जितनी भी लाइफ है उनके लिए गुजारे, वो सारी कहलाए जाते हैं। कुछ तो यहाँ भी वही है, फेक अघोरी। हाँ, बहुत सारे लोग हो रहे पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और कुछ लोग चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, पहुंच गए, अब बाद में कोई सोल्यूशन नहीं है तो वो क्या करें, बीच में तो अटके नहीं रहेंगे, कंटिन्यू किए हुए। किसी के पास कोई और बिजनेस जॉब नहीं बची है तो वो और में सबका अपना अपना एक वजह है। बट ये है कि हाँ, अघोरियों का क्या है, अघोरी भी कहीं ना कहीं पहचान यही है कि सही अघोरी होगा सर वो, आप जाएंगे उनसे बोलेंगे कि मुझे शिष्य बना लो, नहीं बनाया। अच्छा, वो अपनी विद्या नहीं देगा किसी को, वो पहले आपको जांचेगा सर। अच्छा, वो जो सही अघोरी नहीं है ना, वो आपको डायरेक्टली एडमिशन ले लेगा। अरे नया स्टूडेंट है ना, हाँ जल्दी आओ, पूछेगा कितने बीघा खेत है, क्या है, कैसे। वो देखेगा ना मेरा कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कितना क्या ले सकता हूँ इससे, क्या नहीं है। और जो सही है वो आपको एकदम से एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो पहले देखेगा आप उसके लायक है कि नहीं। और इन सब जो चीज़ें आप करते हैं, जो हीलिंग करते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, तंत्र के थ्रू, या जो प्रॉब्लम्स आप सुनते हैं, देखो प्रॉब्लम सुनना भी हमको भी कई बार मेंटली वो एक डिस्टर्बेंस दे जाता है कि अरे ये क्या हुआ। तो आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हैं? अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, अपने आप को इमोशनली फिट रखने के लिए आप क्या एक्टिविटी करते हैं? सर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंस है जो मैं शुरू से फॉलो करते आ रहा हूँ कि वो है हनुमान चालीसा।
और इससे बेस्ट मुझे कुछ लगता नहीं है। बट कितनी बार हनुमान चालीसा करनी चाहिए वैसे एक दिन में? 3 टाइम्स 3 टाइम्स। मिनिमम, और मैक्सिमम तो और कैसे भी कर सकते हैं? ये मैं बताऊँ इतना, हनुमान चालीसा करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप शुरू में सीताराम का जाप कीजिए और तुलसीदास जी का नाम लीजिए और उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़िए। फिर दोबारा से आप तुलसीदास जी का नाम लेके फिर सीताराम का पाठ करके राम स्तुति करके आप आरती कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि हनुमान चालीसा से पहले सीताराम जी का नाम और हनुमान चालीसा के बाद और तुलसीदास, ये अनिवार्य है। अब एक चाहिए जैसे कि हनुमान जी के पास जाएंगे, आप सीताराम बोलेंगे, तो आप बताइए वो जवाब देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे ना। बिल्कुल नहीं। जवाब देंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप कनेक्शन कनेक्ट हो गया। तो वहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे, अगर गए डायरेक्टली और हनुमान चालीसा सुनाने लग गए ना, तो सुनाते रहिए, कोई नहीं सुनने वाला है। आप शुरू में जाइए, सीताराम बोलिए, उसके बाद सीताराम जाप कीजिए, और जो लेखक हैं तुलसीदास जी हैं, उनको आपने प्रणाम नहीं किया तो वो भी स्वीकार हो किया, तो उनको भी प्रणाम कीजिए, उसके बाद हनुमान चालीसा करके फिर दोबारा से। और ये 3 बार जो है ये एक साथ ही 3 बार करना चाहिए कि सुबह दोपहर शाम, या ये इसका अगर आप एक बार कर सकते हैं एक बार कीजिए सर। एक ही बार में बैठ के? मैं बताऊं सर, लोग वालों का यही रहता है कि मैं 3 बार करूं, 7 बार करूं, कैसे करूं, क्या करूं। मैं बोलता हूं आप 7 बार कीजिए, 7 बार नहीं कर सकते 3 बार कीजिए, 3 बार नहीं कर सकते 1 बार कीजिए, 1 बार नहीं कर सकते तो 2 चौपाई 4 चौपाई कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते, बुक को जिम में रखे रहिए। वो भी मेरा कहने का था सर, आज आपने बुक जिम में रखी है तो कल माथे से भी लगा लोगे, और कल माथे से लगाइए तो परसों 2 चौपाई भी लोगे। धीरे धीरे आप खिंचे चले जाओगे। स्टार्ट तो कीजिए सर। आप बात कर रहे हैं कि यूपीएससी निकालूंगा, पहले सर आप बेसिक तो पढ़िए। कहने का तो मेरा सही, बस शुरुआत कीजिए सिर्फ, फिर तो वो खुद बुला लेते हैं। सर चुनते वही हैं, हम तो सिर्फ हमको लगता है कि हम करेंगे, वो खुद ही करवाने वाला होता है। बहुत बढ़िया। सो आज हमारे साथ धीरज गौर जी, बहुत सारी इन्होंने आपको अच्छी अच्छी बातें बताई। अगर आप पॉडकास्ट के इस फेज तक आ चुके हो, इसका मतलब है कि आप आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख चुके हो, समझ चुके हो कि तंत्र किस तरीके से देखा जाता है, सही तांत्रिक कैसे होते हैं, सही लोग जो एस्ट्रोलॉजी की समझ रखते हैं या जो सोल्यूशन दे सकते हैं उनको कैसे डिफाइन करना है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। और आजकल जो मार्केट में इतने सारे फेक जो बाबा लोग और जिस तरीके से फेक लोग घूम रहे हैं, जो तंत्र तक ऑनलाइन लेके आ चुके हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनको डिफाइन कैसे करना है, अपने आप को उनसे बचाना कैसे है, सही लोगों तक कैसे पहुंचना है, अपनी प्रॉब्लम से सोल्यूशन कैसे लाने हैं, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपने ग्रहों को कैसे सही कर सकते हैं, फेमस कैसे बन सकते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कैसे दूर कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज धीरज जी ने हमें बताई। और अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो आप धीरज जी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम और ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को आप तक लेके आएँ और आपकी लाइफ के सॉल्यूशंस आपको दीजिए। थैंक यू सो मच। धीरज जी के साथ आज हम आपकी लाइफ में अगर 1% भी कुछ चेंज ला सकते हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू। नमस्कार। राधे राधे।